प्रीपोजिशन में सबसे ज्यादा आपको कहां तंग किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चन में आपको तंग किया जाता है, तो वो होता है कंफ्यूजिंग पेयर। क्या होता है? कंफ्यूजिंग पेयर। कंफ्यूजिंग पेयर ये आपको भ्रमित करता है कि कहां पर क्या लगाएं। जैसे कंफ्यूजिंग पेयर में जैसे कहें बिटवीन और एमंग, सामान्य बात है, इसको समझ लेंगे, ये आसान है, समझे भी है। इन दोनों का क्यों कंफ्यूजिंग है ये समझते हैं, क्योंकि इन दोनों का अर्थ होता है कि बीच में, दोनों का अर्थ तो के बीच में हो गया। अब कहां कौन लगे, एक कंफ्यूजिंग ये हुआ। एक कंफ्यूजिंग में आपको बता रहा हूं, जैसे अगर मैं कहूं बाय और मैं कहूं विद, इन दोनों की हिंदी द्वारा होती है, लेकिन कौन किसके साथ आएगा? तो ये ह्यूमन बीइंग के साथ आता है, जबकि ये नॉन लिविंग थिंग के साथ आता है। तो कंफ्यूजिंग दो, पहला कंफ्यूजिंग के दोनों का हिंदी सेम है, तो कहां लगाएंगे? और यहाँ दोनों ह्यूमन हो सकता है, दोनों नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है? दो भले हिंदी सही है, द्वारा एक ही है, लेकिन अर्थ क्या है कि एक ह्यूमन के लिए आएगा और एक आएगा नॉन लिविंग थिंग के लिए। जैसे मैं उदाहरण दे दूं तो फिर मैं आगे चलूंगा। जैसे मैं कहूं कि ही राइट्स लेटर, अपने, और मैं कहूं कि ही, मैं कहूं कि द टाइगर was killed him। ध्यान दें, और दोनों में द्वारा का अर्थ है, तो या तो बाय लगेगा या विद लगेगा। अब कहां क्या लगेगा? तो चूंकि लेटर ये नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए यहां विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विद। लेकिन अगर यहां मैं बात को समझ गए, कह रहा है कि ये पेन है जो एक नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए विद आएगा। और यहाँ जो ह्यूमन है, हिम है, वह क्या है? ह्यूमन है, ह्यूमन है। तो जब ह्यूमन है तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाई आएगा। तो कंफ्यूजिंग समझने की जरूरत है। और आज मेरे जो टॉपिक देने जा रहा हूँ, हर दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बात समझ गए? अब इसको मैं एक एक करके कंफ्यूजिंग पेयर पर बात करूंगा और आपको क्लियर हुआ? तो कंफ्यूजिंग पेयर क्या होता है समझ में आया? अब आगे देखते हैं यूज। आइए
कंफ्यूजिंग कई तरह से हो सकते हैं, एक अर्थ में हो सकता है और एक लिविंग और नॉन लिविंग के साथ हो सकता है। लिविंग के साथ क्या है और नॉन लिविंग के साथ क्या है, ये भी एक कंफ्यूजिंग पेयर का ही पार्ट है। मैं शुरू करने जा रहा हूं यहां से। बिटवीन और अमॉन्ग दोनों का सेम हिंदी होता है। क्या होता है? के बीच में। हिंदी होता है के बीच में, और इसका भी हिंदी होता है के बीच में। सेम हिंदी है। अब कहां लगाएंगे इसको? तो दो व्यक्ति हो या वस्तु हो, कितने? दो, तो बिटवीन लगाते हैं। लेकिन जब दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो, दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो क्या लगाएंगे? अमॉन्ग लगाएंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन देते हैं, समझने की जरूरत है। हिंदी समझ गए, अर्थ भी समझ गए कि कहां किसको पुट करना है। जब के बीच के में अर्थ आए और दो आदमी हो तो बिटवीन लगाएंगे, और दो से अधिक हो तो क्या लगाएंगे? अमॉन्ग लगाएंगे। क्लियर हुआ ना? अब आइए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे मैं कहूं कि दिस ट्री ब्यूट these sweets are my two sons। और यही क्वेश्चन में एक और देता हूं, कहूं कि दिस ट्री viewed these sweets daughter the poor। ध्यान देना है। और यहां ऑप्शन है बिटवीन और अमॉन्ग, यानी बिटवीन और अमॉन्ग। यहां भी है बिटवीन और अमॉन्ग। बहुत आसान है। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स टू सन्स। कितने बता रहे हैं? दो सन्स, यानी दो बच्चों के बीच में बांटने की जब बात कर रहा है, या यहां नाम दे दे, सन ना लिखकर लिखे, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स daughter हरी एंड मोहन, तभी ये दो ही होंगे। तो आप क्या लगाएंगे? जब दो की बात आ गई तो बिटवीन लगाएंगे, ये बन जाएगा बिटवीन। और ये आप देख रहे हैं पुअर, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, तो दो से ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, तो हो जाएगा अमॉन्ग। क्लियर? तो ये था पहला आपका कंफ्यूजिंग पेयर। अब इसमें कुछ नोट भी होते हैं, जिस नोट को देखते चलते हैं। बिटवीन के लिए देखते हैं। नोट में लिखते हैं नोट लिखेंगे। इसका प्रयोग
रेसिप्रोकल, इसका प्रयोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यानी पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध, पारस्परिक मतलब तो एक दूसरे के संबंध को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ किया जाता है। पारस्परिक संबंध। अब मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। कहेंगे द 3 children saved, the 3 children saved over, the 3 children saved over 100 pounds, 100 pounds दे। अब यहां आ जाए अमाउंट और बिटवीन, फिर भी बिटवीन लगेगा, नोट को समझते चलना है, क्योंकि नोट आपको बहुत परेशान नहीं करेगा और यही आपको मदद करेगा। मिटा रहा हूं फिर। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 कह रहा है कि बिटवीन के बाद कंजक्शन एंड आता है। ध्यान देना है कि बिटवीन दे दिया जाए और बिटवीन के बाद अगर हमको कुछ लगाना है तो कंजक्शन अगर लगाना है तो कंजक्शन एंड लगाएंगे, दूसरा नहीं लगाएंगे। कहेंगे कि द मीटिंग विल बी held between और ऐसे दे दे और ऑप्शन दे दे between 9 AM to 10 AM, चलो बी दे दे 9 AM from 10 AM, C 9 AM and 10 AM, D
none of these, none of these। क्वेश्चन में फिर वही कहने जा रहा हूं, ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन कई एक तरीके से पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कई क्वेश्चन पूछने का तरीका है जो मैं बता चुका हूं। मेरा हर एक वीडियो देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देखा आपने कि बिटवीन आया, तो बिटवीन के बाद कंजंक्शन क्या आना चाहिए, एंड। इसमें कंजंक्शन प्रीपोजिशन प्रयोग कर दिया है, तो ये होगा, यानी आप फंसेंगे नहीं। ये अगर रूल जानते हैं तो ऐसे कई क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ें, इसके साथ और रूल देखते हैं। कह रहा है कि बिटवीन के बाद, ये अगला नोट है, बिटवीन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं। मजे की बात है कि बिटवीन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में होगा, तो सदैव वो प्लूरल फॉर्म में होगा। कैसे होगा, between the country girl, between the, ठीक है, countries, तो यही ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर? एक एक चीज पर हमने ध्यान देंगे और बढ़िया से पढ़ते चलेंगे, एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। ये मेरा चैलेंज है। अब बात करते हैं among और amongst। among और amongst, हिंदी फिर वही है, दोनों का हिंदी जो है क्या है, के बीच में। और किसके लिए, तो दो से अधिक के बीच में, दो से। तो फर्क क्या है, फर्क है कि यह जिस नाउन के पहले आएगा वह नाउन कंसोनेंट साउंड वाला होना चाहिए। कंसोनेंट साउंड के पहले एमोंग आएगा। और ये जो भावेल साउंड होता है, जिस नाउन का भावेल साउंड होगा उसके पहले एमोंगेस्ट रहेगा। हिंदी सेम है, यूज जो है दो से अधिक के लिए आएगा, यानी के बीच में, और दो से अधिक वस्तु हो या व्यक्ति हो, इधर भी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो। फर्क क्या है कि जो नाउन आए वो नाउन का उच्चारण जो हो वो कंसोनेंट साउंड से हो तो एमोंग लगाएंगे, और भावेल साउंड से हो तो एमोंगेस्ट लगाएंगे। जैसे मैं कहूं
यहाँ ध्यान देना, सिर्फ ऐसे ही दे दो डॉट डॉट बीच में, जैसे अब रखिए इतना ही पर ध्यान दें। तो क्या लगाएंगे, लगाना है आपको एमंग गेस्ट, तो ध्यान देंगे तो देन, तो ये कंसोनेंट साउंड है तो ये एमोंग हो जाएगा, जबकि ये अस, ये क्या है, भवल साउंड है, तो ए मॉन्ग गेस्ट। स्पेलिंग देख लेना, सही स्पेलिंग है, स्पेलिंग गलत नहीं लिखना, लगाते हैं। क्लियर हुआ? अब बात मेरी समझ में आई होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं अगले कंफ्यूजिंग क्लियर के। अगला सामान्य अब देखते हैं बी साइड, और यहां मैं लिखता हूं बी साइड्स। क्या फर्क है? तो फर्क इसके कंस्ट्रक्शन में है, बनावट में है। यहाँ यस है और यहाँ यस नहीं है, लेकिन बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। ठीक है, तो बी साइड का मतलब होता है कि बगल में, और जबकि बी साइड का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के अलावे, यानी प्लस प्लस, यानी एक के बाद एक। समझ में आया? के अलावा मतलब क्या? इसके बाद एक और। अब मैं सामान्य से क्वेश्चन दूंगा और आपसे पूछूंगा कि यहां क्या लगेगा। मैं लिख दूं कि सी सेट डॉट डॉट मी। क्लियर है ना? अगला लिखो his mother, his father, and brothers were also present। ध्यान से, और ऑप्शन है आपको बिसाइड और बिसाइड्स। क्या भरेंगे? तो सी से बिसाइड्स, के अतिरिक्त, वह बैठी के अतिरिक्त हो सकता है क्या? तो यहां क्या आएगा? यहां आएगा बी साइड। कह रहा है के अलावे, मैंने मदर के अलावे और पिता और भाइयों के अलावे, मैंने माँ के अलावे ये लोग भी उपस्थित थे। तो यहाँ के अलावे के अर्थ में हो गया, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? बी साइड्स। मैं कहूं कि आई बॉट अ पेन अ बुक। बोलिए यहां क्या भरेंगे? मैंने क्या किया? आई बॉट अ पेन, बॉट के एक पेन भी और एक उसके अलावा एक किताब भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी साइड्स। इसको बी साइड्स। क्लियर? कंफ्यूजिंग बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है?
एक क्रॉस, और दूसरा है थ्रू, थ्रू, एक क्रॉस और थ्रू। पहले कंसेप्ट को समझते हैं। कोई चीज, ये क्रॉस क्या है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, मान लीजिए कि कोई एक टनल है, क्या है, टनल है, गुफा है, और यहां से चला और यहां निकला। दोनों के अर्थ में समझने की जरूरत है। इसको कहें एक तरफ से दूसरी तरफ, और इसको कहें, ये भी एक तरफ से दूसरी तरफ है, लेकिन इसको कहेंगे के जरिए, के जरिए एक तरफ से दूसरी तरफ, एक के जरिए यानी गुजरकर। जैसे कि मान लो कि मैं एक चाय छकनी बनाया, सपोज चाय छकनी बनाया, और इसमें हम लोग चाय को डालेंगे, तो क्या होगा, यहां से निकलेगा ना, इसके जरिए होकर निकलेगा, से होकर निकलेगा। ये भी तो यहां से बाहर आ रहा है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ ये भी जा रहा है, परंतु फर्क है, क्या फर्क है, ये किसी चीज से होकर जा रहा है। बात समझ रहे हैं। और एक क्या है, एक क्रॉस, डायरेक्ट कोई रोड है, कोई जैसे मान लीजिए कि रोड है और आपने क्या किया, क्रॉस कर गया, क्रॉस कर गया, आर पार कर गए, एक तरफ से दूसरे तरफ चले गए। अब यहां समझना है, मान लो नदी है और आप क्या किए, तैर कर उधर चले गए। क्वेश्चन समझिए, आई स्वam द रिवर। तो नदी को क्रॉस किया है, इसे चलिए पहले दूसरा लिखते हैं। दूसरा लिखते हैं, द ट्रेन पास द टनल, है कि नहीं। तीसरा, द बॉल माने कोई गेंद है और वो रोल डाउन करना है, रोल डाउन, डॉट डॉट, द लॉन्ग कर देते हैं, द लॉन्ग। क्लियर। कहें कि सी वॉक्ड, forest, Siva forest to get to her friend's house, friend's house। अब अगर walk डॉट डॉट द टाउन, तो यहां क्या बनाएंगे, एक क्रॉस किया है सीधा, तो एक क्रॉस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक क्रॉस। द ट्रेन पास, ट्रेन गुजरी है, तो किसी ट्रेन के जरिए होकर गुजरी है, तो यहां थ्रू लगाएंगे। द बॉल रोल डाउन, और बॉल मान लीजिए कि गेंद है और इसको लुढ़कते हुए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, वो भी एक क्या किया है, क्रॉस किया है,
से होकर नहीं गया है, किसी क्षेत्र से होकर गया है क्या, किसी चीज से होकर गया है क्या, नहीं ना। तो इसको भी क्या लगाएंगे, एक क्रॉस लगाएंगे, एक क्रॉस। अब है ही वॉक्ड द फॉरेस्ट, अब वो जा रही है, क्या हुई है, जंगल से होकर गई है किसी की यहाँ, तो यहाँ लगाएंगे थ्रू। कंसेप्ट को बढ़िया से समझेंगे, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, नहीं तो परेशानी बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजिंग पेयर है, कंफ्यूजिंग में आपको बढ़िया से देख लेना है कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे और भरना क्या चाहिए, भर करके आ जाएंगे, है ना। ये नोट देखते हैं थोड़ा सा, एक क्रॉस, एक क्रॉस, इसका प्रयोग उस पार के अर्थ में भी किया जाता है। मान लीजिए कि ये रोड है और कोई यहाँ खड़ा है और प्रतीक्षा कर रहा है, तो रोड के उस पार है कि नहीं, एक क्रॉस रोड है कि नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, तो कहेंगे कि सी वॉज वेटिंग फॉर मी द रोड, क्या भरेंगे, तो एक क्रॉस, ध्यान रखना होगा, ठीक है। आइए एक चीज और, एक नोट यहां देखते हैं कि कहीं कहीं कम एक क्रॉस दे देता है, तो एक फ्रेज बन जाता है बाबू, एक फ्रेज है और इसकी हिंदी कुछ और है, इसकी हिंदी है अचानक मिलना, अचानक मिलना या भेंट हो जाना, यानी अचानक मिलना या अचानक भेंट हो जाना। तो इस पर क्वेश्चन कैसे देता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इस पर भी कैसे क्वेश्चन देता है, इस पर ध्यान। When I was going to college, when I was going to college, my classmate, क्या हो जाएगा, कह रहा है कि जब मैं कॉलेज गया तो क्या हो गया, भेंट हो गया, यानी केम ए क्रॉस, हो गया, बना दिए, फ्रेज है, ये बनता है, कम का पास्ट जाता है तो केम हो जाता है। क्लियर है, बात समझ में आई। एक चीज और, कम एक
के साथ स्टार लगा लीजिए, विद यानी विथ नहीं आता है। ध्यान देना है इसको, ये कमेंट में आपको परेशान कर सकता है। कम एक्रॉस के साथ विद नहीं आता है, जैसे आई कम एक्रॉस विद हिम, I came across with him। ये कहना गलत है, यहाँ with नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे। ये सिर्फ होगा I came across him, मैं उससे अचानक मिला। तो यहाँ तक आज, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे हम। कंफ्यूजिंग पेयर अभी बहुत सारा बाकी है, लगभग बनाया जाए तो 3-4 घंटे का वीडियो होगा, इसीलिए मैं पार्ट में दूंगा और अगला पार्ट फिर अगला वीडियो में आपको मिलेगा। जब मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए